तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया गया है पार्टी से, क्या लग रहा है? एमआईएम में शामिल करवाएंगे क्या आप? देखिए, हमारे पुराने मित्र रहे हैं वो, और बुरे वक्त में एक मित्र का काम है कि उस मित्र के साथ खड़े रहना। तो मैं पैरवी करूंगा। प्रताप यादव के लिए दरवाजा खुला हुआ है आप लोग? मैं उनके लिए पैरवी कर सकता हूं, क्योंकि निर्णय मेरा नहीं है, ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लेकिन एक मित्र के नाते मैं अपने सीनियर पदाधिकारियों के पास जरूर इस बात को लेकर के जाऊँगा। अगर साल से लगातार अपने ज़मीन पे काम कर रहे हैं, संगठन को बूथ लेवल तक तैयार कर रहे हैं, और आज भी जो हम लोग जा रहे हैं बूथ कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग मोतिहारी के जो है नरकटिया विधानसभा में है, और हमारे साथ राणा रंजीत सिंह हैं। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है तेज प्रताप यादव और आपकी, आप वृंदावन या शायद कहीं गए हुए थे। कहा तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया गया है पार्टी से, क्या लग रहा है? एमआईएम में शामिल करवाएंगे क्या आप? देखिए, हमारे पुराने मित्र रहे हैं वो, और बुरे वक्त में एक मित्र का काम है कि उस मित्र के साथ खड़े रहना। और चूंकि मेरे पिताजी लंबे समय तक मंत्री रहे लालू जी के साथ, जब रेलवे मिनिस्टर थे तो मेरे पिताजी सांसद भी रहे, तो दिल्ली में भी मिलना जुलना पुराना हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। तो एक मित्र के नाते बुरा वक्त है, और आज अगर आना चाहते हो एमआईएम में तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन परिवार सर्वोपरि है, और परिवार को देखते हुए, लेते हुए, संभालते हुए ही कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमारा दरवाज़ा खुला है, एक मित्र के नाते मैं पैरवी करूंगा। प्रताप यादव के लिए दरवाजा खुला हुआ है आप लोग? मैं उनके लिए पैरवी कर सकता हूं, क्योंकि निर्णय मेरा नहीं है, ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लेकिन एक मित्र के नाते मैं अपने सीनियर पदाधिकारियों के पास जरूर इस बात को लेकर के जाऊंगा। अगर उनका मन बनता है तो हम लोग उनको लाने क्यों नहीं लाएंगे, बिल्कुल स्वागत रहेगा उनका। देखिए समूलक साहब, दूसरी पार्टी आपको नहीं मिली? जिस तरह से तमाम आरोप आप लोग पे लगता है, वैसी की पार्टी पे लगाया जाता है कि चुनाव के समय एक्टिव हो जाते हैं आप लोग। आप यहाँ क्षेत्र में घूमिए, और लगातार जो है 5.5 सालों से यहाँ के जितने अपना जख्म हैं उनको मैं कि महसूस अगर करने का किसी पार्टी ने काम किया है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन किया है। क्या ना साहब, कहा जाता है कि आप लोग चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं, बाकी 5 साल सोते रहते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लगातार, क्योंकि हमें हर विधानसभा पे लड़ना नहीं होता, इसलिए शायद आप ये आरोप लगा रहे हैं। आप नरकटिया नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कह जाते हैं चौक चौराहे पे, क्योंकि हम 50 से 60 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे उम्मीदवार पिछले 2 साल से लगातार अपने ज़मीन पे काम कर रहे हैं, संगठन को बूथ लेवल तक तैयार कर रहे हैं, और आज भी जो हम लोग जा रहे हैं बूथ कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, एक कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इतने महीन तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अंदाज़ ऐसा ही है। हम लोग हर सीट पे नहीं लड़के, जहां हमारा संगठन मजबूत है उन सीटों पे लड़ रहे हैं। 50 से 60 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। पिछले बार हम लोगों ने चौंकाया था पूरे देश को, हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 विधायक जीत करके लाए थे। और वैसे ही इस बार हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि 60 सीटों पे अगर लड़ते हैं तो 24 से 25 विधायक हम लोग लेकर के आएंगे, और बिना एआईएमआईएम के सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। और सरकार जब बनेगी तो जो काम नहीं किया जा रहा है उस काम को किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग यूथ में तो आप लोग की पकड़ है, लेकिन 40-50 के बाद वाले लोग जो है आप लोग के साथ है नहीं। देखिए यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है। देखिए, न केवल यूथ, अब हिंदुओं में भी जाके आप चले जाएंगे ना। हिंदू समाज के लोग जो कट्टर हिंदू जिसको कहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू भी हैं, उनके पास भी चले जाइए, तब ओवैसी साहब के प्रति उनका एक अलग सम्मान है। जिस तरीके से ओवैसी साहब ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो पाकिस्तान का जो नापाक काम था उसके विरुद्ध जो है बोलने का उन्होंने काम किया है, इस्लाम को समझाने का काम किया है। और एक एक मुसलमान जिसको संदेह की नज़र से देखा जाता था, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तभी भी एक भारत के मुसलमान को संदेह की नज़र से देखते थे, या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो, उसको उन्होंने दूर किया है। बिल्कुल लताड़ा है पाकिस्तान को उसकी गलतियों के लिए। और न केवल यहाँ पे ढाका की धरती पे आकर के उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो है नापाक हरकतों को जाकर के गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर के बताया। तो एक एक हिंदू भी अब ओवैसी साहब का उतना ही सम्मान करता है, और जो लोग बी टीम सी टीम बोला करते थे अब वो भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको साथ की ज़रूरत थी, जब आप परेशानी में थे, जिस तरीके से पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था बालूचिस्तान का, तो वो जानते थे कि अगर ओवैसी साहब जैसे लोग अगर खड़े नहीं होते तो वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर जो है गृह युद्ध यहाँ भी शुरू हो जाता। लेकिन हम लोगों ने काला झंडा भी उठाया, और जब बात दुश्मनों, देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आई तो सब लोगों ने काला झंडा को छोड़ करके देश के तिरंगा को थाम लिया। और उसके बाद पहले हम लोग दुश्मनों से लड़ेंगे, और फिर अपनी जो आपसी बातें हैं उस पर भी हम लोग करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यही ढाका के सरजमी पर आए, वहाँ से अनाउंसमेंट किया कि यहाँ से राजपूत से राणा जो है यहाँ से मुकाबला करेगा। और लगातार जो है 15 मिनट का जो आपने सुना होगा कि 15 मिनट के लिए होम मिनिस्टर बना दो, राणा रंजीत सिंह का ये बयान था। राणा जी कैसे देख रहे हैं ये बयान? काफ़ी सुर्खियों में रहा, आप भी काफ़ी सुर्खियों में रहे कि एक हिंदू इस तरह का बयान दे रहे हैं।
देखिए, एक ईमानदार हिंदू है जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है। हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, आज आप देश की आज़ादी का जो लिस्ट है ना इंडिया गेट पे, वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो अधिक मुसलमानों का अगर परसेंटेज निकालेंगे, पॉपुलेशन के अनुपात अगर परसेंटेज निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि मुसलमानों की बड़ी आबादी जो है देश के लिए उन्होंने शहादत दिया है। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी जिसके लिए चंपारण और पूरा देश जाना जाता है, हमारे ही इसी इलाके के बत्तख मियाँ अंसारी साहब अगर जहर जो देने का साजिश था अंग्रेज़ों का, अगर उन्होंने उसको नहीं रोका होता और ईमानदारी से नहीं लड़े होते तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई होती। और इतने बड़ी जो लड़ाई महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। तो बत्तख मियाँ अंसारी साहब का ये धरती है, ये सरजमी है जिन्होंने महात्मा गांधी को बचाने का काम किया। और महात्मा गांधी ने पूरे विश्व में शांति से कैसे क्रांति लाया जाए उसका उदाहरण उन्होंने दिया। तो एक बैरिस्टर आए थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, जिसके सिपाही डॉक्टर शमीमुल साहब, राणा रंजीत सिंह जैसे लोग यहाँ खड़े हैं। और आप देखिएगा कि विधायकी कैसे किया जाता है, किसी बेबाकी से, किसी ईमानदारी से। जैसे एक सांसद अगर ईमानदार हो जाए तो पूरे पार्लियामेंट को आप देखते हैं हिला करके रखता है, वैसे ही एक हमारे विधायक अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा को हिला कर रखते हैं। जब 24 हमारे शेरवानी पहन करके जब जाएंगे विधानसभा के नए सदन में, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से गरीबों को, मजलूमों की लड़ाई को लड़ेंगे। एक अलग अंदाज आपको नजर आएगा और सही मायने में ताकत जनता के हाथों में देने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राणा रंजीत सिंह और शमीमुल हक। तमाम लोग जो है ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। पार्टी कार्यालय का आज उद्घाटन भी होगा। कह रहे हैं कि पुरजोर तरीके से इस बार जो विधानसभा में लड़ाई लड़नी है और अपने विधायक को जिताना भी है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।